तू अकेला रहेगा, अरे मन मुसाफिर। संसार में कोई किसी का नहीं है। राजा ने कहा पंडित जी आप गलत बता रहे हो, हमारी 4 पत्नियां हैं और चारों हमसे बड़ा प्रेम करती हैं। पंडित जी ने कहा फिर जाकर के आज पत्नी से पूछ लेना कि जब आप मरोगे तो आपके साथ कौन जाएगा। राजा बड़े उत्साहित हुए, पत्नी के पास गए और पहली वाली पत्नी से पूछा, बोले ये बताओ अगर कल को मैं तैयार हो जाऊं जाने के लिए तो चलोगी क्या मेरे साथ। पहली वाली पत्नी ने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो राजा ने कहा क्या करोगे फिर। बोली क्या करूंगी, तुम चले जाओगे तो जाओ, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। राजा फिर आगे गए दूसरी वाली पत्नी के पास, बोले एक प्रश्न करना है। पत्नी ने कहा बताओ। राजा ने कहा कल को मैं चला जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ जाओगी। पत्नी ने कहा पूरे का ठेका तो नहीं लिया है, लेकिन जब इतना ही मुझसे प्रेम करते हो तो शमशान तक साथ चली चलूंगी। पत्नी ने कहा पूरा जाने का ठेका तो नहीं लिया है, लेकिन जब इतना ही प्रेम मुझसे करते हो तो शमशान तक चली चलूंगी। राजा तीसरी पत्नी के पास गए और तीसरी पत्नी से राजा ने निवेदन किया, बोले कितना प्रेम करती हो मुझसे। 2 का प्रेम तो समझ में आ गया। पहली वाली कह रही है कि जैसे ही तुम जाओगे मैं दूसरा विवाह कर लूंगी। दूसरी वाली कह रही है जब इतनी ही जिद कर रहे हो तो शमशान तक चली चलूंगी, लेकिन तुम बताओ तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। संसार में 2 ही तो प्रेम, एक ही प्रेम में बड़ा महत्वपूर्ण होता है पति पत्नी का, है ना। तीसरी ने कहा क्यों क्यों पूछ रहे हो मुझे। राजा ने कहा जरूरी है पूछना है हमें। तो तीसरी ने कहा तुम जानते नहीं हो, तुम मेरे प्रियतम हो, मेरे प्राण आधार हो, मेरे स्वामी हो। मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूं कि तुम्हारे साथ मैं सती हो जाऊंगी। तब राजा को कुछ समझ में आया कि चलो 2 नहीं करती है, तीसरी तो करती है। राजा चौथी के पास गए, बोले चलो उसकी भी परीक्षा ले लेनी चाहिए, वो कहाँ तक साथ निभाएगी। राजा चौथी पत्नी के पास गए और उससे बोले ये बताओ कल को मैं चला जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी क्या। पत्नी ने कहा चलने की बात छोड़ो, तुम वहां जाओगे ना जहाँ के लिए कह रहे हो ना, तो यहाँ रह करके ही वहां तुम्हारे लिए मैंने सारा सुख का इंतजाम कर दिया है। राजा ने कहा कैसे। चौथी ने कहा कि सबसे ज्यादा मैं तुमको चाहती हूँ, सबसे ज्यादा मैं तुमको चाहती हूँ, और यही नहीं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा ये भी संवार दूंगी और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा वो भी संवार दूंगी। दूसरे दिन आए राजा पंडित जी के पास पहुंचे और राजा अपनी बात बताने लगे। तब जो कथा सुन रहे थे उन सब ने पूछा पंडित जी से कि पंडित जी ये कथा तो मेरी समझ में आई ही नहीं, इस कथा का मतलब क्या है जो आपने बताया। तो पंडित जी ने कहा ये पति और कोई दूसरा नहीं है, ये पति स्वयं इस शरीर है जिसका नाम क्या है आत्मदेव। इस शरीर का नाम है क्या है आत्मदेव। और इस शरीर की 4 पत्नियां हैं। पहली पत्नी कौन सी है। पहली पत्नी धन संपत्ति है। सारा दिन सुबह से उठते हैं और सोते रहते हैं तो भी उसी में मन लगा रहता है, उसी के प्रति हमारी आपकी आसक्ति बढ़ी रहती है। तो पहली पत्नी जो है ना जिसमें हमारी आपकी ज्यादा आसक्ति बनी रहती है, ये हमसे पहले आपसे भी दूसरे की थी। पहली पत्नी हमारा आपका होने से पहले भी दूसरे की थी, और जब हम आप नहीं रहेंगे तो भी दूसरे की हो जाएगी। पहली पत्नी कौन। धन संपत्ति। इसने कहा कि जैसे ही आप जाओगे मैं दूसरा विवाह कर लूंगी। फिर दूसरी पत्नी कौन सी है साहब। बोले दूसरी पत्नी ने क्या कहा था, कहाँ तक जाऊंगी, कहाँ तक जाऊंगी, शमशान तक। ये दूसरी पत्नी क्या है। हाँ? ये दूसरी पत्नी अपने एक कुटुंब हैं,
ये दूसरी पत्नी अपने ही परिवार हैं, दूसरी पत्नी अपने कबीले हैं। कहाँ तक जाते हैं? समतान तक। उसके बाद वहीं से वापस आ जाते हैं। फिर तीसरी पत्नी कौन? क्या कहा था इसने? तीसरी पत्नी ने क्या कहा था? आपके साथ सती हो जाऊंगी। तो तीसरी पत्नी शरीर है, ये शरीर इस शरीर के साथ जल जाता है। फिर चौथी पत्नी कौन है? चौथी पत्नी वही जो अंदर बैठा झरोखे में है, जिस पत्नी को कोई देख नहीं पाता है, जो पर्दे में रहती है, जिसका नाम क्या है? आत्मा। वही कहती है मैं आपको यहाँ भी संवार दूंगी, मैं आपको वहाँ भी संवार दूंगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुरुदेव कहते हैं ये विचार आएगा कहाँ से? गुरुदेव कहते हैं यही विचार प्रज्ञा पुराण कथा श्रवण करने से आए। साधक कहता है चुनरिया में दाग लग गए, रोवेल बैठे हो गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, रोवेल बैठे हो गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, रोवेल बैठे हो गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बोले सद्गुरु भगवान की जय। इतना समझाने के बाद आज की पावन कथा को अष्टावक्र जी और पिप्पलाद जी के माध्यम से कथा प्रारंभ होती है। आज अष्टावक्र जी आसन पर बैठे हैं और पिप्पलाद जी प्रश्न करते हैं। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े हैं। कल एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम बहनों का हुआ था, आओ गढ़े संस्कारवान, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। जीवात्मा माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीख लेता है। इसके 2 जीवंत उदाहरण हैं। जीवात्मा माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीख लेता है। इसके 2 जीवंत उदाहरण हैं। कौन? एक उदाहरण तो है अभिमन्यु का। सुभद्रा के गर्भ में ही अभिमन्यु जी ने सब कुछ सीख लिया था। दूसरा अष्टावक्र जी का है। अष्टावक्र जी के जीवन की बड़ी सुंदर कथा है। इनके पिताजी बहुत बड़े संत थे। एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठ करके शिष्यों को कुछ पढ़ा रहे थे और जो श्लोक बोल रहे थे अष्टावक्र जी के पिताजी, उस श्लोक में 8 जगह से गलतियां थी। तो माँ के गर्भ से ही अष्टावक्र जी ने निवेदन किया, पिताजी आप जिस श्लोक को बोल रहे हैं उस श्लोक में 8 जगह गलती है। अष्टावक्र जी ने माँ के गर्भ से ही कथा आती है कि उस श्लोक को सुधार दिया। तो पिताजी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो मेरा पुत्र कितना ज्ञानी है। लेकिन दूसरे ही क्षण पिताजी का अहंकार जागृत हो उठा कि देखो मेरे शिष्यों के सामने मेरा पुत्र माँ के गर्भ से मेरी बेइज्जती कर रहा है। और पिताजी ने बैठे बैठे ही उस जीवात्मा को जो माँ के गर्भ के अंदर था श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। वही अष्टावक्र जी आज पिप्पलाद जी को शंका का समाधान कर रहे हैं।
और ये पिपलाद जी कौन है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये पिपलाद जी वही हैं महर्षि दधीच के पुत्र। दधीच का नाम सुना है कि नहीं सुना है? दधीच जी जिन्होंने अपनी शरीर की सारी हड्डियां इंद्र को दे दिया। काहे लिए दे दिया? हाँ, लोक कल्याण के लिए, असुरों को मारने के लिए, वृत्तासुर का वध करने के लिए। मात्र वृत्तासुर का वध करने से लोक का कल्याण हो जाता इसलिए। लेकिन कथा आती है कि जिस समय महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों को दिया तो दधीच की पत्नी पति के साथ ही सती होना चाह रही थी और उनके पास बड़ा छोटा सा बालक था। कई महीने का, कहते हैं 1 साल का बालक था। तो जब दधीच की पत्नी को कोई रास्ता ना मिला तो अपने छोटे से बालक को एक पीपल के कोटर में रख दिया। मतलब पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी जगह थी, उसी में बैठा दिया। और कथा आती है पति के साथ सती हो गई और 1 साल का बालक छोटा सा, जब इसको भूख प्यास लगती तो वही जो पीपल का फल गिरता उसी को खा लेता और वही पीपल की जो पत्तियां रहती उसी को खाते खाते इसका नाम संतों ने क्या रख दिया? पिपलाद। बोले प्रज्ञा पुराण भगवान की जय हो। शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए इस बालक को देख करके, है ना। शनिदेव का स्थान कहाँ होता है? हाँ, ये सारे शनि, अब जैसे हमारी आपकी जनसंख्या बढ़ रही है ना, ऐसी जगह जगह शनि देवता की भी जनसंख्या बढ़ रही है। किसी किसी मोहल्ले में तो जितने घर होते हैं उतने पीपल होके उतने शनिदेव हो जाते हैं। शनि बड़ा परेशान करता है। राम ना करे किसी को शनि परेशान करे। एक सेठ जी पंडित जी के पास गए, बोले महाराज ग्रह दशा सही नहीं चल रहा है, कुछ देख लेते। पंडित जी ने पकड़ा हाथ, बोले शनि की अंतरदशा चल रही है। बोले फिर? बोले जाप करा लो सही हो जाएगा। बोले कैसे? पंडित जी ने कहा पैसा लगेगा सही हो जाएगा। सेठ जी ने कहा कितना पैसा लगेगा? पंडित जी ने कहा कि 1.25 लाख का जप होना है तो 1.25 लाख रुपया लगेगा। सेठ जी ने कहा नहीं इतने में काम नहीं हो पाएगा, इतना पैसा तो नहीं है। पंडित जी ने कहा फिर एक काम कर 75,000 दे दे। सेठ जी ने कहा नहीं इतना भी महाराज नहीं है। पंडित जी ने कहा फिर एक काम करो 50,000 दे दो। सेठ जी ने कहा महाराज जितना होता तो फिर काहे समझते रहते। पंडित जी ने कहा फिर 25,000 दे दो। सेठ जी ने कहा महाराज कई साल मजदूरी करेंगे तो भी नहीं उतने इकट्ठा कर पाएंगे। पंडित जी ने कहा फिर 12,000 दे दो, उसमें भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। सेठ जी ने कहा महाराज कई लोगों से उधार लेना पड़ेगा, कर्जा नहीं भर पाएंगे। पंडित जी ने कहा फिर 6,000 दे दो। सेठ जी ने कहा 1.25 लाख से 6,000 में आ गए तो ये शनि कैसा है आपका बैठा है जो 1.25 लाख से 6,000 में आ गया। बोले 6,000 भी नहीं है। पंडित जी ने कहा जा तू मस्त रहे। सेठ जी ने कहा क्यों? बोले जिसके पास ज्यादा मनी होगी शनि उसी को परेशान करेगा। तो नो मनी नो शनि। तो शनि से अगर आपको बचना है और पैसा बहुत ज्यादा है तो उसको लोक हित में ला करके, कहीं भगवान की कथा हो रही है तो दशांश दे दो। ये तो हम बहुत डेंजर जोन में बैठे हुए हैं, डॉक्टरों का जोन है, कहने में भी बड़ा डर लगता है साहब। डॉक्टर साहब हम यहाँ बैठे हैं रजनीखंड में, डॉक्टरों का जोन है, वीआईपी डॉक्टरों का जोन है। सुबह से यहाँ मेदांता वाले डॉक्टरों का वो कैंप भी लगता है। लेकिन भगवान ऊपर से हंसता है, देखता है तो कहता है कि बेटा संसार में 2 ही भगवान हैं, है ना। इन तीनों लोकों में 14 भुवन में 7 लोक में 2 ही भगवान हैं। एक भगवान कौन है? जो मंदिर में, जो ऊपर है, जो यहाँ कड़कड़ में व्याप्त है। और दूसरा भगवान कौन है जानते हैं? जानते हैं दूसरा भगवान कौन है? हाँ, डॉक्टर भगवान है। हम आप यही तो कहते हैं कि आप ही मेरे भगवान हैं, बचा लीजिए। डॉक्टर को हमने अपने भगवान की संज्ञा दिया है। लेकर के पेशेंट को जाते हैं डॉक्टर के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो करके दंडवत हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं डॉक्टर साहब आप ही मेरे भगवान हो, आप इनको बचा लो। तो डॉक्टर पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ फिर लग जाता है।
तो भगवान कहते हैं कि जब बड़ा भाई मजबूत हो तो छोटे भाई के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भगवान कहते हैं कि जब मुझको दे दोगे ईमानदारी से ना तो कोई शनि आपको परेशान नहीं करेगा, और मुझको नहीं दोगे ईमानदारी से तो जो छोटा भाई मेरा बैठा है जब उसके पास जाओगे तो खाल छील के। बोलो गायत्री माता की, सदगुरु भगवान की। अब आप समझ गए होंगे, तो देना तो पड़ेगा, चाहे इस भगवान को दे दो जो आपका ये लोग वो लोग संवारने वाला है, और चाहे जो वहाँ पे बड़े बड़े कैमरे लगा करके बड़े बड़े बिल्डिंगें सजा करके बड़ा सा रुपया खर्चा करके है ना बैठाए हुए हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बीपी कम होती है तो ज़्यादा बता देते हैं, ज़्यादा होती है तो कम बता देते हैं। बोले गायत्री माता की। लेकिन आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ के डॉक्टर तो सब पढ़े लिखे हैं, राजधानी क्षेत्र में बैठे हैं। बोले सदगुरु भगवान की जय हो। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। पीपल का फल खाते खाते, पीपल की पत्ती खाते खाते पिपलाद जी को जब 5 वर्ष हो गया तो मेरे शनिदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने वहीं से एक वरदान दे दिया कि 5 साल तक के बच्चों पे मेरी कुदृष्टि जाएगी ही नहीं। 5 साल तक के बच्चों पे मेरी कुदृष्टि जाएगी ही नहीं, और 5 साल तक के बच्चों का शनि कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। फिर वहीं से शनिदेव जी ने आशीर्वाद दिया कि आज से मेरा निवास कहाँ हो जाएगा, पीपल पर। और पीपल पर जो जल चढ़ाएगा, पीपल पर जो तेल चढ़ाएगा, उसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, पीपल पे जल चढ़ाने से पता नहीं शनिदेव प्रसन्न हो या ना हो, इसकी मेरे भाइयों बहनों कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक गारंटी हम आपको यहाँ से देते हैं कि आप प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाते हैं तो हम आप ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं क्या हूँ, पीपल हूँ। क्यों? पीपल देव वृक्ष है, देव योनि का वृक्ष है, और पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे हमको आपको 24 घंटे हमको आपको ऑक्सीजन देता है। इसलिए चाहे किसी को शनि हो या ना हो, लेकिन 1 लोटा जल पीपल पे जरूर चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि जब पीपल हमको ऑक्सीजन देता है तो उस ऑक्सीजन को बचाने के लिए 1 लोटा जल देने में हमारा आपका कोई जाने वाला नहीं है। बोले सद्गुरु भगवान के जय हो। आज यही दोनों बैठ करके आपस में विचार कर रहे हैं। तब पिपलाद जी ने कहा कि भगवान, आपने कल कहा था कि भगवान अब विचारों के रूप में अवतार लेने वाले हैं, तो विचार कैसे होगा? तब भगवान ने कहा कि जानते नहीं हो, यह सच्चिदानंद का अंश जीव जो निर्विकार अविनाशी है, जो निर्विकार अविनाशी है, जो निर्विकार अविनाशी है, यह जो सृष्टि का मुकुट मणि और चेतन अमल सुख राशि है, यह जो सृष्टि का मुकुट मणि और चेतन अमल सुख राशि है। सारी विभूतियां पाकर भी क्यों हर पल रोता रहता है, क्यों हर पल रोता रहता है, क्यों हर पल रोता रहता है। प्रभु का सहयोगी होकर भी, प्रभु का सहयोगी होकर भी गौरव से वंचित रहता है, गौरव से वंचित रहता है, गौरव से वंचित रहता है। भटक रहा क्यों आदमी, सुन लो धर कर ध्यान। भटक रहा क्यों आदमी, सुन लो धर कर ध्यान। और धर्म कर्म को भूल कर बन बैठा नादान, हो रामा बन बैठा नादान, हो रामा बन बैठा नादान।
अष्टावक्र जी ने पिपला जी को समझाया, हम आप कौन हैं, हम आप कौन हैं। गुरुदेव ने जब सबसे पहली पुस्तक लिखी 1960 में, तो पुस्तक का नाम गुरुदेव ने क्या दिया? हाँ, गुरुदेव की सबसे पहली पुस्तक जब गुरुदेव ने 1961 में लिखी, तो गुरुदेव ने अपने जीवन की सबसे पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूं। हुआ ये, बस आज हमको आपको इसी चीज को समझने की जरूरत है। आज हम आप 3 चीज समझ लें बस, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं क्यों आया हूं। हमको आपको परमात्मा ने जब इस सृष्टि पर भेजा है, इस पृथ्वी लोक पर भेजा है, तो कोई कारण तो होगा कि नहीं होगा। 83,99,999 योनियों को भटकने के बाद ये जरूरी नहीं है कि 84 लाख योनि जो मिले वो मनुष्य की मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है फिर उसी में हमको आपको गोता लगाना पड़े, वही कृमि बनना पड़े, वही मोर बनना पड़े, वही बंदर बनना पड़े, वही भालू बनना पड़े, वही विष्ठा का कीड़ा बनना पड़े, वही सर का कीड़ा बनना पड़े, वही पसीने का कीड़ा बनना पड़े। साहब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आप मनुष्य बन जाएं। बाबा कहते हैं, तुलसीदास बाबा ने हमको आपको, साहब रामचरितमानस समझो तो, साहब रामचरितमानस पढ़ो तो, साहब रामचरितमानस पढ़ने के बाद उसको गुनो तो। बाबा ने कहा, अरे नर समान नहीं, नर समान नहीं कौन्यो देही, इसके समान कोई है क्या। ये सत्संग हो रहा है, इसके भाव को हम आप समझ सकते हैं। महंगी वाली साड़ी की कीमत कौन जान सकता है? बढ़िया साड़ी खरीद के ले आओ, 4-6 हजार की, पहना दो चूहिया को, और समझेगी कीमत क्या? उस साड़ी की कीमत चूहिया नहीं समझेगी। लेकिन वही साड़ी मेरी बहनों जब हम आप पहन लेते हैं तो बड़े हिसाब से चलते हैं कि कहीं इसमें कोई दाग न लगने पाए। उस 4,000 रुपए की साड़ी से साहब इतना प्रेम और जो अनमोल जीवन मिला हुआ है, इससे कोई प्रेम ही नहीं। आधे घंटे के लिए किसी पार्टी में सजने के लिए, सजाने के लिए हम आप 25,000 रुपए कोट पैंट पे, शर्ट पैंट पे, शेरवानी पे खराब कर देते हैं और जाते हैं तो सोचते हैं कि हर कोई हमको देखे, उस बाह्य कपड़े को देखे, और उससे इतना प्रेम कि कहीं खाते में भी अगर कोई दाग लग जाए तो उसको तुरंत साफ करते हैं। ना, ये जीवन का स्वरूप नहीं है। फिर मेरे भाइयों बहनों, जीवन का स्वरूप क्या है? अरे जीवन का स्वरूप तो गुरुदेव भगवान प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से कबीर बाबा से समझाना चाहते हैं। क्या? अरे दास कबीर जतनते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया झीनी रे, चदरिया झीनी रे झीनी। अभी बताया ना, चुनरिया में दाग लग गए। जो शरीर रूपी चादर भगवान ने, जो आत्मा रूपी चादर भगवान ने दिया है, बस इसको सहेज लो। बस मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ। सांस सांस में भरा खजाना, अरे इसे पहचान रे, थोड़ा बड़ा सदुपयोग कर लाभ उठाओ, सीख सनातन मानो रे। बड़े भाग्य से ये, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार करते, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, बड़े भाग्य से ये
मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयो गवाई, खाने कमाने में आयो गवाई, यूं ही जिंदगी तूने बेकार कर दी। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है। अरे